Hey friends, do you know about factors? Say, 2 is the factor of 4 and 4 can be क्या कहते हैं मतलब 2 फैक्टर 4 का है, तो इसका मतलब ये है कि 4 जो है वो 2 के मल्टीपल में एक्सप्रेस हो सकता है ना। तो फैक्टर का मतलब है कि हम 4 को अलग अलग पार्ट्स मल्टीपल में तोड़ दें। जैसे कि 6 है तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, तो 2 एक फैक्टर हो गया और 3 एक फैक्टर हो गया। ठीक है जी। अब मेरे भाई ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर हम जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं पी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से। अब यहाँ पे जो है हम या तो हम अपना लॉजिक लगा सकते हैं कि 2x प्लस 1 को कॉमन लेके, नहीं वो भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं होगा। चलो तो फिर हम क्या करते हैं, हम अक्सर क्या करते हैं कि इसमें वैल्यू पुट करते हैं। अभी या तो हम इसमें 0 रखते हैं या फिर हम इसमें रखते हैं p-1 या फिर इसमें रखते हैं 1। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम यहाँ इसमें रखते हैं तो इसका आंसर जब 0 आता है तब हम उसको x माइनस दैट नंबर उसको हम फैक्टर मान लेते हैं। इसका लॉजिक ये है, देखो यहाँ पे देखो, लेट 2 बी 0 है ना। यहाँ मतलब 2 इज द फैक्टर ऑफ 4 एंड मैंने क्या किया कि 2 को 0 कर दिया, या फिर मैं लिख सकता हूँ 2 माइनस 2 भी लिख दिया मैंने से, है ना। 2 माइनस 2 0 ही होता है ना। बात सेम ही हो गई हमारी। अब क्या कर सकते हैं कि अगर 0 फैक्टर है 4 का, तो इसका मतलब है कि 4 जो होगा हमारा वो असल में 0 है, मतलब वो 4 नहीं है, वो 0 है, क्योंकि हमने फैक्टर बोला कि 0 इज द फैक्टर ऑफ 4, तो इसका मतलब 4 असल में 0 है ना। अब इसी मेथड को हम यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। तो लेट x बी द फैक्टर ऑफ px, लेट x बी द फैक्टर ऑफ, समझ में आ रहा है। तो x बी द फैक्टर ऑफ px है ना। अब मैंने x लगा रखा है, तो अब हमने x को 0 रख दिया, मतलब लेट x बी द फैक्टर ऑफ px एंड x को 0 रख दिया। तो इसका मतलब ये है कि अगर x px फैक्टर है और x को अगर हम 0 रख देते हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो टर्म है ये 0 आनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि px की जगह मतलब x इक्वल्स टू 0 हो गई, इक्वेशन से हमारी x की वैल्यू आ गई है, तो 0 0 0 प्लस 1 आ गया एंड इट इज नॉट इक्वल्स टू 0, इक्वेशन होल्ड नहीं कर रही है। अच्छा जी, अब इसको हम ले सकते हैं कि लेट x plus 1 be the factor of px। अब x plus 1 पे फैक्टर है px का, तो लेट इसको भी 0 रखो, है ना। क्योंकि अगर हम इसको 0 रखते हैं, क्योंकि इक्वेशन होल्ड कर जाएगी दोनों तरफ, कोई और से नंबर करेंगे तब इक्वेशन होल्ड नहीं करेगी, समझ रहे हो। अगर मैं यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे 1 रखा और अगर मैं इसको कर था कि ये 2 हो जाए, तो यहाँ पे ये 2 होता है, फिर इक्वेशन होल्ड ही नहीं करती कभी भी। यहाँ पे अगर मैं 2 रखता तो 0 आना आसान है, इसलिए हमने कन्वीनियंस से उसको ले लिया है ना। तो x प्लस 1 हमने इसको बोला कि 0 हो सकता है ये, तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो x जो हो जाएगा हमारा -1 निकल रहा है ना, इस इक्वेशन से और ये इससे ये निकल रहा है। इसका मतलब ये है कि हम रख सकते हैं x इक्वल्स टू 0, p-1 को रखा 0, तो ये आ गया -1 प्लस 2 प्लस -2 प्लस 1, तो आ गया 0 0, इक्वेशन होल्ड कर गई। इसका मतलब ये है कि x प्लस 1 इज श्योरली अ फैक्टर ऑफ px, श्योरली अ फैक्टर ऑफ px, क्योंकि भाई इक्वेशन होल्ड करा दी ना, करा दी इसने, है ना। अब ये जो तुम लिखते हो अंदर, ये असल में होता है रूट बोलते हैं या 0 बोलते हैं या बोल सकते हैं सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, पर मैं तो ऐसे 0 या रूट ही बोलता हूँ। अच्छा जी, अब और कौन सी इम्पोर्टेंट बात रह गई है यहाँ पे, x प्लस 1 श्योरली द फैक्टर ऑफ
पी एक्स। अच्छा, अब इस जो ये जो इक्वेशन है हमें इसे फैक्टराइजेशन मतलब फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है ना। अब यहाँ पे देखो ये जो मैंने चीज़ लिखी है यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4 इक्वल्स टू 2 इंटू समथिंग। 2 इज द फैक्टर ऑफ 4, सो हम 2 को एक्सप्रेस कर सकते हैं मल्टीप्लाई बाय समथिंग इक्वल्स टू 4, है ना। ये समथिंग क्या है? समथिंग इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 2। आया इसका मतलब ये 2 है। मैं कुछ नहीं कह रहा, ये चलो ये समझ लो बस। अगर क्यों तुम्हें ये समझ में आ गया तो तुम समझ जाओगे कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो जैसे 2 4 का फैक्टर था, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? x+1 जो है इज फैक्टर ऑफ px। अरे तो ध्यान में आ रहा है? तो इसका मतलब है कि x+1 मल्टीप्लाई बाय समथिंग विल गिव यू px। गॉट इट? तो समथिंग, और हमारा px क्या था? x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। अरे हो जाए ढंग से, ठीक है। और ये समथिंग निकल रहा है, ये मतलब फैक्टर से तो निकल रहा है, मैंने इससे डिवाइड निकाल दिया, है ना। तो इसका मतलब है कि जो बाकी के बचे x³ 2x² प्लस 2x प्लस 1 x प्लस 1, देखो समथिंग निकाल रहे हैं इसे डिवाइड करके, है ना। तो ये देखो ये निकल रहा है। अब आप इससे आप वो निकाल देना तो इसके फैक्टर्स निकल जाएंगे। जो भी फैक्टर्स आएगा उसको हम x ऐसी फॉर्म में आएगा, x+1 x प्लस ए एंड x प्लस बी की फॉर्म में आना चाहिए px, ठीक है जी। तो ऐसे फैक्टर फॉर्म में हम निकाल देते हैं। बेसिकली ये सारा लॉजिक था, लॉजिक बेस्ड था। मैथ्स लॉजिक बेस्ड रहती है, अगर लॉजिक समझ जाओ तो सब चीज़ हो जाती है। चलो बाय।